हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता लीडर में। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे जीवन परिचय, वो भी जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप पूरी जीवनी भी समझ सकते हैं आप, जिसे जीवन परिचय भी कहा जाता है। जीवनी को शॉर्ट में जीवन परिचय भी कहा जाता है। तो उनके जीवन से संबंधित सभी परिचय को हम आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले आपको यह जानना होगा, जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वह हिंदी में के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कमानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद में प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य का निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वह एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में हिंदी का गौरवान्वित होने योग्य कृतियां भी दी। कवि के रूप में वे निराला पंत महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, बल्कि उनकी अर्थगर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिन दुनादिन बढ़ती ही गई है। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। उसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियाँ दी। विविध रचनाओं के माध्यम में वे मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पदों के उद्घाटन की। अब इनके जीवन परिचय जान जाते हैं, यानी कब से इनका क्या हुआ यह भी जानते हैं। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 से विक्रम यानी तदनुसार 30 जनवरी 1889 ईस्वी को दिन गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पिता बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करते थे। किशोर अवस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान होने के कारण 17 वर्ष की उम्र में प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा, भाभी, कुटुंबियों, परिवारों में संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में कुंज कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनका शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचार्य जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्धि का भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रस्म सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वह बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वह नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वह नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। अब इनकी रचनाएं के बारे में जान जाते हैं। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। काव्य रचनाएं
इन्होंने कौन सी काव्य रचनाएं की थी? काव्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी 1935 और प्रेम पथिक। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में विभक्त हैं, काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। उन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युग प्रवर्तक या फिर युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कृति का मूलाधार कामायनी है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा व काव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और ईड़ा बुद्धि के योग में अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रतिविज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। शिल्प विधि, भाषा, सौष्ठव एवं भाव विभक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य में नहीं की जा सकती। अब इनका कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभीयता माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल हुई हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों एवं मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियाँ, रहस्यवादी, प्रतीकात्मक और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उत्तम कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। ये कहानियाँ भावनाओं की मिठास कवित्व के पूर्ण हैं। अब देख लेते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला और किस विधा पर मिला। तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यही था दोस्तों इनका जीवन परिचय। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।